गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो क्या? देखो, अब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है 3rd और आज क्या पढ़ाऊँगी मैं आपको? पार्ट नंबर 5 गैलीलियो, जिसने अनेक प्रसिद्ध चीज़ें खोज कर दी थी, है ना। साइंटिस्ट थे ना वो। आज उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। उनके जीवन से हमें कुछ प्रेरणा भी मिलती है। आप भी नई नई चीज़ें खोजो और भारतवर्ष का नाम ऊंचा करो। तो अब हम देखेंगे इसमें आपके आज शब्दार्थ। क्या देखते हैं हम? शब्दार्थ। छाप माने क्या होता है? असर। किसी पर हम छाप छोड़ते हैं, क्या होता है? असर। हाथ बटाना यानी काम करना, काम में सहायता देना, काम में सहायता देना, ठीक है। सहायता देना या करना, सहायता देना या प्रतिभावान माने होता है होशियार, तेज, है ना, होशियार। रोचक। रोचक माने क्या होता है आपके? जिसमें हमारी रुचि होती है, में अच्छा लगता है ना, अच्छा लगना, अच्छा, रोचक। बहुत हम रुचि लेके कोई चीज़ पढ़ते हैं। ख्याति माने प्रसिद्धि। ख्याति माने क्या होता है? प्रसिद्धि। किसी चीज़ से हमें ख्याति मिलती है। हम बुरे क्या काम से भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे काम से भी। घातक माने नुकसानदेह, है ना, नुकसान देह, नुकसानदेह, है ना, जिससे नुकसान हमारा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? घातक। कल्याणकारी माने होता है हमारी भलाई के लिए जो काम किया जाता है, भलाई। गिरजाघर क्या है आपके? ईसाइयों का मंदिर। ईसाई धर्म का मंदिर, ईसाई धर्म का पूजा स्थल, ये लिख सकते हो आप। मंदिर भी कह सकते हो और पूजा स्थल, मंदिर में भी पूजा करते हैं। पीपा क्या होता है? कनस्तर, जिसको टीन बोलते हो आप, है ना, कनस्तर या टीन। तेल का इनका होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आपके पीपा, पीपा बोलते हो ना, कनस्तर होता है। आरंभिक माने शुरुआती, आरंभिक माने शुरुआती, ठीक है। और फैसला माने निर्णय, फैसला माने होता है आपके निर्णय, ठीक है। फैसला माने होता है निर्णय। तो बच्चों देखो, छाप असर छोड़ना, हाथ बटाना काम में सहायता करना या मदद देना, ठीक है। सहायता करना सही लगता है, ये लिख देते हैं, ठीक है। प्रतिभावान माने होशियार, बहुत जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिभावान है। रोचक, अच्छा, कोई हमें अच्छी चीज़ लगती है क्या कहते हैं? बहुत रोचक है, मज़ा आ रहा है इस कहानी में। ख्याति प्रसिद्धि, घातक नुकसानदेह, कल्याणकारी भलाई, गिरजाघर ईसाई धर्म का पूजा स्थल, पीपा होता है आपके कनस्तर को कहते हैं, ना, घी का जो होता है, तेल का जो टीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपके कनस्तर, ठीक है। तो अब मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। क्या बताने जा रही हूँ? कहानी। तो देखो, आपके पाठ का क्या नाम है? गैलीलियो। क्या नाम है? गैलीलियो। अब देखो, इसमें अब मैं कहानी बता रही हूँ, दिख रही है आपको? इटली के पिसा नगर का गिरजाघर, क्या है ये? इटली, इटली एक शहर है विदेश में। इटली के पिसा नगर का गिरजाघर। शाम हो रही थी। एक बालक गिरजाघर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। सामने सड़क पर लोग
आ जा रहे थे। क्या कर रहे थे? आ रहे थे और जा रहे थे। बालक ने देखा नीले रंग के कपड़े पहने, हाथों में तेल का पीपा लिए एक व्यक्ति आया। कौन आया? एक व्यक्ति आया। क्या लिए? पीपा लिए हुए। वह सामने लगे लैंप पोस्ट के पास रुका। लैंप पोस्ट के ऊपर लटक रही हांडी को उसने खंबे से बंधी रस्सी के नीचे उतारा। हांडी के अंदर क्या था? हांडी के अंदर रखे लैंप को निकाला, उसमें तेल भरा, उसे जलाकर हांडी में रखा और हांडी का ढक्कन बंद करके रस्सी खींची। हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। वह बालक देख रहा था कि हांडी एक तरफ हिलती है, उतना ही दूसरी तरफ। उसे अच्छा लगा। उस घटना ने उस बालक के मन पर गहरी छाप छोड़ी। क्या छाप छोड़ी? एक गहरी छाप छोड़ी। उस बालक का क्या नाम था? उस बालक का नाम था गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। तो आपने देखा बच्चों, इस कहानी में देखो चित्र, ये रहा गैलीलियो। दिखा? दिख गया ना? कितना अच्छा है, देखो गैलीलियो, है ना? देखो आपके हांडी बांधी है उसने। दिखी आपको हांडी? नहीं दिखी? देखो अभी दिखाते हैं, ये रही देखो, है ना? बांध रखी है ना दीपक जला के, है ना? कितने सारे बच्चे हैं देखो, है ना? तब हम कहानी देखेंगे। क्या है? शाम हो रही थी ना, गिरजाघर के पास लोग इकट्ठे थे। आप देखो, गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? पीसा नगर में 15 फरवरी 1564 को। कब हुआ था? 15 फरवरी 1564 को हुआ था। उसकी आरंभिक शिक्षा फ्लोरेंस नगर में हुई थी। तो आपको जन्म बता दिया कब हुआ? 15 फरवरी 1564 को, है ना? और उसकी शुरुआती शिक्षा जो हम बोलते हैं ना, नर्सरी, LKG, UKG, वो उसकी प्रारंभिक शिक्षा फ्लोरेंस नगर में हुई। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई रोक दी। किसके कारण उसकी पढ़ाई रोक दी? गरीबी के कारण। किशोर गैलीलियो को पिता के साथ काम में हाथ बटाना पड़ा। पिता के काम में सहायता करनी पड़ी। पिता ने जब थोड़ा धन कमा लिया तो गैलीलियो ने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए पिसा विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। जब उसने सहायता की तो पापा के पास क्या हो गए? पैसे हो गए, और उसका मन क्या हुआ कि अब मैं चिकित्सा विज्ञान पढ़ूंगा। और वो कहाँ गया? पिसा विश्वविद्यालय में, और वहाँ पे उसे प्रवेश मिल गया क्योंकि इंटेलिजेंट था ना। गैलीलियो बहुत प्रतिभावान था। एक दिन एक कक्षा में रेखा गणित पढ़ाया जा रहा था। क्या पढ़ाया जा रहा था? रेखा गणित। गैलीलियो जाकर उस कक्षा में बैठ गया और उसने रेखा गणित की पढ़ाई देखी। उसे यह विषय बहुत रोचक लगा, यानी बहुत अच्छा लगा उसे ये विषय। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया। उसी क्षण फैसला किया कि अब वह चिकित्सा विज्ञान छोड़कर गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ेगा। उसने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई की, पर उसे परीक्षा से पहले ही विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया बच्चों? बताओ। क्योंकि उसके पापा गरीब थे और उसकी फीस जमा नहीं हुई थी, अर्थात उसकी फीस न जमा होना था। कारण क्या था निकालने का? उसकी फीस जमा नहीं हुई। गैलीलियो अपने नगर फ्लोरेंस लौट आया। एक दिन उसे अपने बचपन में
देखी हिलने वाली लैंप की हांडी की घटना याद आई। बचपन में जो उसने हांडी लटकाई थी ना, मैंने आपको बताया था एक तरफ ऊपर नीचे बराबर घूम रही थी, उसे वो घटना याद आई। ठीक है, उसने सोचा कि लैंप की हांडी के उस तरह हिलने का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। उस कारण को तलाशते हुए गैलीलियो ने एक नई खोज की। क्या हुआ, हांडी वाला देखा था ना उसने, उसी हांडी के हिलने के कारण को लेकर उसने क्या किया, एक नई खोज की। इससे गैलीलियो को पूरी इटली में बड़ी ख्याति मिली। अपनी इस खोज में उन्होंने 2 बातें सिद्ध की। पहली क्या बात सिद्ध की उसने, खोज की 2 बातों को सिद्ध किया। पहली यह बात सिद्ध की कि घड़ी में कोई चीज़ लटकाई जाए। पेंडुलम देखा है ना आपने, घड़ी के जो नीचे घंटा लगा टिक टिक करके हिलता है, तो वह भी इसके टिक टिक के क्या होगा, इस टिक टिक के कारण क्या होगा, के साथ हिलती रहेगी। जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगे तो यह समझना चाहिए कि वह क्या है, बंद होने वाला है, अर्थात उसकी सेल्फ खत्म होने वाली है। उसके रुकने का अर्थ यह है कि घड़ी में चाबी खत्म हो गई है और हमें उसमें दोबारा से चाबी भरनी है। दूसरी तरफ यह सिद्ध कि नाड़ी की गति तथा घड़ी की टिक टिक समान होती है। यह बात कोई भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर उसे घड़ी से मिलाकर जान सकता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज़्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाए। नाड़ी की गति का तेज या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। मानव शरीर की चिकित्सा के संदर्भ में गैलीलियो की यह खोज बड़ी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई है। इससे शरीर का इलाज करने में सहायता मिली, है ना। तो देखा बच्चों आपने, तो बच्चों आज आपने गैलीलियो की कहानी पढ़ी, है ना। इससे हमें कुछ संदेश भी मिलता है कि हमें अपने जीवन में चाहे कितने ही कष्ट आएँ, कितनी ही बाधाएं आएँ, चाहे गरीबी हो, यदि हमारा ध्यान पढ़ाई पर रहता है या कोई बड़े काम पर रहता है तो हमें क्या करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए और नए विचारों को आवाज़ देनी चाहिए जिससे हम ऊंचे पहुँचे। ठीक है, कल मैं इस कहानी को आपको विस्तार से बता दूंगी। धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।